गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर से भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज काफी दिन के बाद सर दोबारा से हमारे साथ हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम छठे अध्याय का 19वां श्लोक सुनेंगे सर से। आइए सुनते हैं क्या लिखा है उसमें। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय अर्थात ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान जी ने तीसरे श्लोक में दो शब्दों का प्रयोग किया था। एक तो था आरुरुक्षो मुनिर्योगम और एक था योगारूढ़स्य। आरुरुक्षो जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, और योगारूढ़ ऐसा व्यक्ति जो योग पर आरूढ़ हो चुका है, यानी जिसका योग सिद्ध हो गया है। भगवान जी ने श्लोक नंबर 9 तक हमें बताया कि ध्यान के लिए अपने आप को, स्वयं को कैसे तैयार करना है। और बेसिकली उसमें यम नियम आदि जो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, वो किसी न किसी रूप में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा आदि वो सारी बातें बताई हैं। और 10 से 17 श्लोक नंबर तक आरुरुक्षु के लिए क्या क्या साधन है, यानी जो व्यक्ति योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए क्या क्या साधन है। और 18वें श्लोक से आगे बता रहे हैं योगारूढ़ व्यक्ति के लिए, जो योगी योगारूढ़ हो चुका है उसके लिए बताया है। तो पिछले श्लोक में यानी 18वें श्लोक में भगवान जी ने कहा कि अत्यंत वश में किया हुआ यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये वा वस्तिष्ठस्ते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस समय परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस समय संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो जब मनुष्य की सभी भोगों से स्पृहा खत्म हो जाती है, यानी वो भोगों में उसको रमणे की जो मानसिकता है वो खत्म हो जाती है, और उसका जो चित्त है या मन है वो पूरी तरह अपने वश में होता है। चित्त अपने वश में होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को योग युक्त कहा। तो योगारूढ़ ऐसा व्यक्ति है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी 19वें श्लोक में जो बताने जा रहे हैं, उस पर चर्चा से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। यथा दीपो निवातस्थो, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते। इकट्ठा करके बोलेंगे तो नेंगते। न इंगते सोपमा स्मृता स्मृता, नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य
योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। यथा जिस तरह दीपः दीपक निवातस्थ वायु रहित स्थान में न नहीं इंगते हिलता डुलता सा यह उपमा तुलना स्मृता मानी जाती है योगिनः योगी की यत चित्तस्य जिसका मन वश में है युञ्जतः निरंतर संलग्न योगम ध्यान में आत्मनः अध्यात्म में। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जो 18वें श्लोक में कहा था कि वश में किया हुआ चित्त जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और सभी भोगों से उसकी स्पृहा से मुक्त हो जाता है उसे योगी कहा जाता है। और अभी यहाँ कह रहे हैं कि योगी का चित्त कैसा है। वो बता रहे हैं कि जैसे एक दीपक की लौ वायु रहित स्थान में, यानी जहां लौ हिलती नहीं है, टिकी हुई रहती है, टिमटिमाती नहीं है, स्थिर रहती है। क्योंकि अगर दीपक को जलाकर किसी खुले स्थान पर रखा जाए तो जो हवा है उसके कारण दीपक की लौ झिलमिलाती है और किस दिशा में जाएगी वो हवा की दिशा पर डिपेंड करता है। अब लौ को टिकाने के लिए आपने नोट किया होगा जब भी हम अपने घर में दीपक जलाते हैं तो उसके लिए ओट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी ने जो एक उपमा या तुलना की है वो चित्त की तुलना या मन की तुलना लौ के साथ की है कि जो ध्यान में हमारा चित्त है वो दीपक की लौ के समान होता है। उसमें उठने वाले विचार को पकड़ के रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई विचार आता है हमारा जो आत्म भाव है उसे अस्थिर कर देता है, उसे डगमगा देता है। लेकिन जब हमारा आत्म भाव एक लौ की भांति वायु रहित स्थान में जलने वाली लौ की भांति स्थिर हो जाता है तो उस व्यक्ति की मानो समाधि लग जाती है। तो ये जो चित्त में उठने वाले विचार हैं दीपक की लौ से उनकी जो उपमा की गई है वो बिल्कुल मेल खाती है। क्योंकि अगर लौ स्थिर है तो इसका मतलब है कि आत्म भाव का विचार किसी दूसरे बाहरी विचार से प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता। और ये तुलना इसलिए भी उचित है क्योंकि जो दीपक की लौ है अस्थिर होना उसका स्वभाव है। उसे जरा सा वायु का स्पर्श मिलता है वो तुरंत अस्थिर हो जाती है, क्योंकि चित्त भी स्वभाव से चंचल है। हालांकि हमारा चित्त सुषुप्ति में स्थिर होता है, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था जो है वो अज्ञान की अवस्था है। उस समय हम
अविद्या में होते हैं, अपने होश में नहीं होते। तो उस समय जो हमारे चित्त की स्थिति है, उससे लौ की स्थिरता की तुलना नहीं की जा रही। ये उस समय की स्थिरता की तुलना की जा रही है जब हम सजग होते हैं, अवेयर होते हैं। योगी का जो चित्त है वो जागरूक रहता है, वो सुषुप्ति में नहीं होता। सुषुप्ति में तो एक अज्ञानी का चित्त भी स्थिर हो जाता है, लेकिन ध्यान में जो चित्त स्थिर होता है वो केवल योगी का होता है। दीपक जैसे अंधेरे को मिटा देता है, उसी प्रकार जो कर्म योगी है उसका जीवन संसार से अज्ञान और अंधकार को मिटाता है। यहां पर बात की गई है कि वायु रहित स्थान। वायु रहित स्थान का यहाँ पर अभिप्राय हुआ कि ऐसा स्थान जहां कोई बाहरी विक्षेप ना उपस्थित हो, यानी लौ को हिलाने के लिए कोई बाहरी कारण ना हो। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं वो भी बाहरी, जैसे एक लौ के लिए वायु काम करती है, उसी प्रकार हमारे ध्यान में चित्त को अस्थिर करने में जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं उनका योगदान रहता है। रूप, रस, गंध, ये जो पांचों विषय हैं ये हमारे चित्त में प्रवेश करते हैं और उसे बाहर की ओर खींचते हैं। लेकिन जब ये विषय हमारे चित्त में प्रविष्ट नहीं कर पाते तो फिर ये चित्त हमारा स्थिर हो जाता है। चित्त के स्थिर होने का मतलब है जगत से बाहर होना, यानी जगत के जो प्रभाव है उससे बच जाना। क्योंकि जगत का मतलब है निरंतर परिवर्तन। जगत बिना परिवर्तन के नहीं रह पाता, उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो चित्त स्थिर होने का मतलब है जगत से बाहर हो जाना। क्योंकि जहां गतिशीलता है, जहां गति है, वहां जगत है, और जहां गति नहीं वहां जगत भी नहीं। जब एक दीपक की लौ हवा के कारण हिलती है, टिमटिमाती है, तो उसे यह पता ही नहीं लगता कि उसका अस्तित्व जो है वो दीपक में रखे तेल के कारण है। इसी प्रकार जब हमारा चित्त विषयों के कारण कंपित रहता है तो फिर उसे जो अपना वास्तविक अस्तित्व का कारण है उसको नहीं जान पाता। जब हम चित्त को स्थिर करना चाहते हैं तो उसको स्थिर करने का प्रयास ही उसमें अस्थिरता पैदा करता है। ये बड़ी कमाल की बात है। आपने जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं इस चीज को नोट भी किया होगा कि जब भी हम मन को टिकाने का प्रयास करते हैं तो वो और ज्यादा अस्थिर होता है। तो इसलिए जब हम ये सोचें कि हमारा मन स्थिर हो जाए तब उसमें स्थिरता कभी नहीं आती। तो हमारा क्या प्रयास रहता है कि हम उसे किसी एक ऐसी चीज पर स्थिर करें, किसी ऐसे लक्ष्य पर स्थिर करें, जैसे हम अपने इष्ट पर करते हैं,
जो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में काफी ऊंचे चले जाते हैं, वो तो निराकार ब्रह्म पर भी स्थिर कर पाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में हमें किसी न किसी चीज का अवलंबन लेना पड़ता है, ताकि हमारा जो मन है या चित्त है वो स्थिर हो जाए। हमें केवल स्थिर करने के विचार पर विचार न करना पड़े। तो चित्त को स्थिर करने के लिए या तो हमें अपने आप को कहीं किसी कर्म में लगाना होता है, या अपने ईष्ट पर लगाना होता है। तो जब हम अपने चित्त को किसी कर्म पर लगाते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, और ईष्ट पर लगाते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। और अगर ज्ञान में डूब सके तब भी चित्त स्थिर हो जाएगा, वो ज्ञान मार्ग कहलाता है। हम किसी भी मार्ग से चलें, जो लक्ष्य है वो चित्त की स्थिरता ही रहती है। क्योंकि जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि जी के अष्टांग योग में ज्ञान मार्ग द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध की बात है, लेकिन गीता जी में हमें दो और मार्ग बताए हैं। भक्ति और कर्म के द्वारा भी चित्त की वृत्ति का निरोध हो सकता है। तो इसलिए जो पतंजलि जी का योग है, जो ज्ञान मार्ग है, वो बहुत सीमित लोगों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। और इसीलिए जो गीता जी के द्वारा बताया गया योग का मार्ग है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, इसे कोई भी अपना सकता है। जो एक और बात है कि जो पतंजलि का योग है वो अपना ही कल्याण करता है, लेकिन जो गीता का योग है वो लोक संग्रह, समाज के कल्याण की भावना को भी अपने अंदर समेटे हुए है। गीता के द्वारा जो बताया गया योग है वो समाज की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाता है। हालांकि यह नहीं समझना चाहिए कि जो गीता में योग बताया गया है वो पतंजलि के विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए गीता का योग और पतंजलि का योग दोनों ही उस लक्ष्य को पाने में सक्षम है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम कोई भी मार्ग अपनाएं, लेकिन उसे पूर्ण तल्लीनता और ईमानदारी से अपनाना होगा। क्योंकि अगर हमारी चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारे साधना में कोई कमी है। अब बात है कि अपने आत्म विचार को स्थिर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारी चित्त में जितनी भी वृत्तियां आती हैं वो तीन तरह की रहती हैं। या तो भूत की चिंता, या वर्तमान की चिंता, या भविष्य की चिंता।
और इनमें भी भूत तो हो चुका, वर्तमान में है। तो ज्यादा परेशान करने वाली जो चिंता है वो भविष्य की रहती है, और उसमें भी एक तो भविष्य वो है जो आकर रहेगा, दूसरा वो है जिसका पता ही नहीं आएगा कि नहीं होगा, होगा क्या होगा। जैसे हमारे बच्चों का क्या होगा, कल को मैंने जो धन संग्रह किया है वो बच्चे उड़ा तो नहीं देंगे। तरह तरह की चिंताएं, मतलब होना है या नहीं होना है वो अलग बात, होगा क्या है तो भविष्य गर्भ में छुपा है, भगवान जानता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है कि अपने कर्मों को, अपने विचारों को भगवान को समर्पित कर दो। तो जब हम स्वयं को, अपने कर्मों को निष्काम होकर भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर इन चिंताओं से हम रहित हो सकते हैं। पतंजलि ऋषि ने मानव की दो अवस्थाओं की बात की है। जो मन की अवस्थाएं हैं या चित्त की अवस्थाएं हैं, उसमें दो तरह के चित्त की बात की है। एक तो है स्कैटर्ड माइंड, विक्षेप वाला, और दूसरा है गैदर्ड माइंड, जो एकाग्र माइंड का, एकाग्र चित्त। जो विक्षेप वाला चित्त है वो हमारी नॉर्मल अवस्था है, क्योंकि अक्सर हम विक्षेप वाले चित्त के साथ ही रहते हैं, एकाग्र नहीं रहते, क्योंकि हमारा मन ना जाने कितनी चीजों में बिखरा हुआ रहता है। एकाग्र, जैसे पहले हमने बात की थी, सुषुप्ति में होता है, परंतु वो अज्ञान की अवस्था है। लेकिन अगर हम इस एकाग्रता को अवेयरनेस में या जागृत अवस्था में किसी तरह से प्राप्त कर पाए, तो इसी को योग कहा जाता है। लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। ये अपने आप से या नेचुरली नहीं हो सकता। जैसे सुषुप्ति में हम बात कर रहे हैं कि सुषुप्ति में एकाग्रता होती है, लेकिन वो अज्ञान की अवस्था है। तो जागृत अवस्था में, अवेयरनेस में, बिना प्रयास के हम एकाग्र चित्त नहीं हो सकते। हाँ, मनुष्य को प्रकृति ने एक क्षमता दी है कि वो प्रयास के द्वारा अपने चित्त को जागृत अवस्था में एकाग्र कर सकता है। तो ये पॉसिबल तब है जब हमारा मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हालांकि मन पर अगर पूर्ण नियंत्रण नहीं भी है, अगर थोड़ा सा भी है, उसके भी बहुत फायदे हैं। जैसे मान लीजिए मन के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, और आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर पाओ या सक्षम हो पाओ कि जब भी आपको क्रोध आता है और आप उसको नियंत्रण में कर पाते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप
का मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण है तो आप उस बढ़ते हुए क्रोध के प्रति तुरंत अवेयर हो सकते हो। तो अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो उसके बुरे प्रभावों से तुरंत बचा जा सकता है। इससे हमारा जो दैनिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, वो तो बेटर होता ही होता है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बेटर होता है। हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं उसमें तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अपने आत्म अनुभव के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। और यही योग का एम है कि एक डिसिप्लिन के तहत अपने मन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। और जब मन पर नियंत्रण हो जाता है तो हमारे लिए अनंत संभावनाओं का द्वार खुल जाता है। और तभी एक योगी जो है वो योगारूढ़ हो सकता है। गीता जी के अंदर ध्यान के विषय में केवल एक ही अध्याय है, या ध्यान योग कह लीजिए। लेकिन जो गीता का योग है वो ध्यान के योग से कहीं ज्यादा उसका एक्सपेंशन है या व्यापक है। क्योंकि गीता जी के अंदर, गीता जी के योग में हमारे जो दिन प्रतिदिन के काम हैं, हमारे जो आपसी संबंध हैं और अन्य बातों के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो इसमें हमारा जो व्यापक जीवन का व्यवहार है उसको समग्र रूप से लिया गया है। तो जो ध्यान योग है वो गीता जी के कुल योग का एक हिस्सा है। कहने का भाव ये है कि कुछ लोग, हो सकता है कि वो ध्यान योग में पारंगत ना हो लेकिन फिर भी वो योगी हो सकते हैं। जैसे एक कर्म योगी या एक भक्त। भक्त भी योगी हो सकता है, कर्म योगी भी योगी हो सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने, मैं बहुत बार इस बात को कहा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक कर्म योगी अन्य योगों की सहायता के बिना भी सत्य का बोध कर सकता है। लेकिन अगर और जो मार्ग हैं वो भी थोड़े थोड़े अपनाए जाएं तो हम लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जी गीता के अंदर योग को एक अलग रूप में पेश करते हैं। और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसमें नो डाउट ध्यान योग का बहुत महत्व है। लेकिन जो बाकी दोनों योग हैं जिन्हें कर्म योग या भक्ति योग कहा जाता है वो इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर।
यदि आज के सेशन को लेकर कोई अपनी बात पूछना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे आप हर रोज ऐसे ही हमारे सेशन में आए और हर रोज हमारा सेशन में। थैंक यू सर।